हरे कृष्णा। चूंकि दिवाली चल रही है तो हम आज दीपावली के बारे में ही चर्चा करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिवाली के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में या किसी अन्य महीने में भी दो पक्ष होते हैं। पहला 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। तो इस कार्तिक कृष्ण पक्ष में ये दिवाली आती है, पहले 3 दिन। वैसे ये दीपावली जो है 5 दिन का त्यौहार होता है, फेस्टिवल्स होता है। और ये अपने भारतवर्ष में बहुत से त्यौहार होते हैं, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और बहुत धूमधाम से लोग इसको मनाते हैं और बहुत समय पहले इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो ये 5 दिन का त्यौहार होता है। इसमें सबसे पहला जो दिन होता है वो धनतेरस का होता है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? कहते हैं कि जब भगवान ने समुद्र मंथन किया देवताओं और राक्षसों को मिलाकर के, तो उसमें त्रयोदशी के दिन, तो उस दिन लक्ष्मी जी उस मंथन के दौरान प्रकट हुई। इसलिए इसको, चूँकि लक्ष्मी जो है वो धन की स्वामिनी है, तो इसको धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। इसके अलावा देश में ये भी परंपरा है कि लोग इस दिन सोना चांदी या अन्य जवाहरात वगैरह खरीदते हैं और घर में बर्तन इत्यादि भी लाते हैं। तो ऐसी परंपरा चली आती है। और इसी दिन जब भगवान मंथन कर रहे थे तो भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में आए और वो अमृत का कलश लेकर के आए थे। और ये जो धन्वंतरी हैं, इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, यानी आयुर्वेद का प्राकट्य इन्हीं भगवान धन्वंतरी से ही हुआ। तो इसको एक धन्वंतरी का भी आज पर्व माना जाता है। तो इस तरह ये पहला पर्व हुआ। और दूसरा है चतुर्दशी का। चतुर्दशी के दिन ऐसा कहते हैं कि इसको एक नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो एक नरक नाम का असुर हुआ था। वो कुछ गलत संगत की वजह से वो बहुत अपराध करने लगा, पापपूर्ण कार्य करने लगा, चोरियां आदि करने लगा। उसने माता अदिति के कुंडल भी चुराए स्वर्ग में जाकर के, और अदिति माता देवताओं की माता है। तो भगवान उससे बड़े नाराज हुए। और इसके अलावा इसने विभिन्न राजाओं की 16,100 राजकुमारियों को उसने अपहरण किया और उसको बंदी बना करके रखा। तो भगवान उनका भी कल्याण करना चाहते थे। तो उन्होंने, भगवान ने इसी कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और वो 16,100 राजकुमारियों का उन्होंने मुक्त कराया। और जब उन राजकुमारियों ने भगवान को देखा तो वे भगवान पे मोहित हो गई और उन्होंने भगवान को प्रस्ताव रखा कि आप हमारे से विवाह करिए। चूँकि भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने भी सोचा कि ये इस नरकासुर की कैद में रही हैं, उनकी बंधन में रही हैं, तो दूसरे लोग को इनसे विवाह नहीं करना चाहेंगे। तो भगवान ने उन सभी 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। भगवान के पहले भी 8 रानियाँ थी जो कि प्रमुख रानियों के रूप में मानी जाती हैं। तो इस तरह भगवान की 16,108 रानियाँ हुई। और फिर आती है अमावस्या। पहले त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर अमावस्या। तो अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। तो इसमें वैसे तो शास्त्रों में बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि क्यों दीपावली मनाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से जो कारण है वो ये है कि भगवान राम इस दिन 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या में वापस लौटे थे। वो उन्होंने रावण का वध किया था, लंका पे विजय प्राप्त करी थी और माता सीता को मुक्त करवा करके वो अयोध्या में आए थे। तो जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास में थे तो जो अयोध्यावासी थे वो भगवान को बहुत प्रेम करते थे और उन 14 सालों में उनका जीवन बड़ा दीनहीन और निस्तेज हो गया था। उनके चेहरे की सारी चमक खत्म हो गई थी। और जब भगवान राम वापस आए अयोध्या में तो उनके शरीर में जैसे जान आ गई हो, जीवन आ गया हो। और उन्होंने भगवान का बड़ा
ज़बरदस्त स्वागत किया और घरों में, बाज़ारों में, सड़कों पे उन्होंने घी के दीपक जलाए, इसलिए इसका नाम दीपावली कहा जाता है। दीप प्लस आवली यानी दियों की पंक्ति। तो उन्होंने इस तरह बहुत सुंदर भगवान का स्वागत किया। इसी दिन एक और घटना हुई और बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो, कि जब भगवान कृष्ण रूप में इस धरती पे आए थे तो दिवाली के दिन ही माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था। तो इसलिए उनका नाम दामोदर कहा जाता है। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। तो माता यशोदा ने भगवान को उदर से बांधा था और वो बांधना एक अलौकिक घटना है। कहते हैं कि भगवान, जब योगी लोग भगवान का ध्यान लगाते हैं, हृदय में उनको देखने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में नहीं आते हैं। ज्ञानी लोग अनेक शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवान उनके जानने में नहीं आते। अनेक दानी अनेक तरह का दान करते हैं, लेकिन भगवान उनके भी जानने में नहीं आते। लेकिन भगवान प्रेम के वश हो जाते हैं, भगवान भक्तों के भक्त हैं। तो वो माता यशोदा ने बहुत प्रेम से उनको बांधा था, क्योंकि उसमें उनका हित करना चाहती थी वो। तो भगवान प्रेम से बंध गए। इसलिए जो कृष्ण भक्त हैं वो इस दिन को और इस लीला को बहुत याद करते हैं और पूरे कार्तिक मास में वो भगवान को, भगवान के इसी रूप को, यशोदा दामोदर की इस दामोदर लीला को वो दीप दिखाते हैं, दीपदान करते हैं। तो इस तरह ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दिवाली के दिन दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसके अलावा ऐसा कहते हैं कि इस दिन जो गंगा मैया है, गंगा नदी है, वो पानी में रहती है, मतलब सभी पानी में रहती है, वास करती है। और तेल में माता लक्ष्मी रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के दिन सुबह उठ करके हमें तेल की शरीर पे मालिश करनी चाहिए, फिर उस पर उबटन लगा करके फिर नहाना चाहिए। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हमें गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, ताकि हम धन धान्यपूर्ण से संपन्न हो सके और जो हमारे पर जो हमने पाप किए हुए हैं वो गंगा मैया की कृपा से वो हमारे पाप नष्ट हो सके। तो इस तरह ये दिवाली का त्यौहार हुआ, तीसरा त्यौहार हो गया। फिर चौथा त्यौहार आता है गोवर्धन पूजा। तो इस दिन भगवान ने इंद्र को एक सबक सिखाने के लिए, इंद्र को शिक्षा देने के लिए, उसका अभिमान उतारने के लिए गोवर्धन की पूजा करी थी। और आज भी ये परंपरा चली आती है कि सभी भक्त जो लोग हैं गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। फिर आता है अगला पांचवा दिन, भैया दूज के नाम से ये जाना जाता है। इस दिन क्या हुआ कि यमराज जी अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे और यमुना ने अपने भाई का, यमराज जी का बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत सुंदर स्वागत किया। उनकी हर तरह से आवभगत करी, फूलों से उनको उनका स्वागत किया। तो यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस दिन कोई भी दो भाई बहन अगर मिलेंगे और आपस में प्रेम से मिलेंगे तो उनको मैं जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दूंगा और उनका बहुत लंबी आयु होगी। इस तरह हम देखते हैं कि ये 5 दिनों की फेस्टिवल की श्रृंखला जो त्रयोदशी से शुरू होती है और कार्तिक शुक्ल के द्वितीया को ख़त्म होती हैं। अब मैं एक बात आपसे विशेष रूप से कहना चाह रहा था कि हम जो ये त्यौहार मनाते हैं प्राय इसमें सामाजिक परिपाटी को ही हम उसका अनुकरण करते हैं और हम इसमें जो आध्यात्मिकता है, जो इसके पीछे जो धार्मिक कारण है, वो हम भूल जाते हैं। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये धार्मिक उसके कारण भूल जाएंगे तो क्या होगा कि सामाजिक परिपाटी को निभाते निभाते उनमें विकृति आ जाती है और उसका दुरुपयोग होने लगता है। जैसा कि हम देखते हैं कि दिवाली के दिन लोग शराब पीते हैं, जुआ आदि खेलते हैं, तो वो इसी कारण हुआ था कि उसमें आध्यात्मिकता का जो पुट है वो उसमें निकल जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारे त्यौहार हैं ये विशेष रूप से भगवान की हमारे पर एक बहुत बड़ी कृपा है, तो हमें उस कृपा को याद कर करके उनको मनाना चाहिए। हरे कृष्णा।